2024-25 इंटरिम बजट का लक्ष्य है 2047 में विकसित भारत यानी कि डेवलप्ड इंडिया। विजन है प्रॉस्परस भारत इन हार्मोनी विद नेचर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। डेवलपमेंट का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका प्रयास में निहित है डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डाइवर्सिटी। भारत को विकसित बनाने के लिए हमने 4 नई जातियों को इंगित किया है: गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता। गरीब कल्याण देश का कल्याण। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपए गरीबों के जनधन अकाउंट में पहुंचाए गए। इस प्रोसेस को फॉलो करके 2.7 लाख करोड़ का लीकेज बचाया गया है, जिसको दोबारा गरीबों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला गया। वहीं पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को क्रेडिट असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया गया है। भारत के डाइवर्सिफिकेशन को और एम्पावर करने के लिए ट्राइबल पीपल के लिए आया है पीएम जनमन योजना और आर्टिसन एंड क्राफ्ट्समैन के लिए आया है पीएम विश्वकर्मा योजना। इंटरिम बजट 2024-25 में युवा सशक्तिकरण पर बात की गई। पहले युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटी कम थी, लेकिन पिछले 10 सालों में 7 आईआईटी, 7 आईआईएम्स, 15 एम्स, 16 ट्रिपल आईटी, 3000 आईटीआई और 390 यूनिवर्सिटीज का निर्माण किया गया। वहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने शिक्षा को एक नया स्तर दिया है। अब भारत के युवाओं को अमृत पीढ़ी के रूप में देखा जा रहा है। पीएम श्री योजना, जिसका फोकस होता है क्वालिटी टीचिंग, इस वर्ष उसके बजट एलोकेशन को भी बढ़ाया गया है। भारत का युवा अब बनेगा रोजगार दाता। पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ का लोन दिया गया, जो हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप इंडिया को बल देगा। वहीं स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ इंडियंस को ट्रेन किया गया है इन डिफरेंट एक्सपर्टीज। अन्नदाता भारत के किसान। भारत के किसानों को सशक्त करने के लिए पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। वहीं पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को क्रॉप इंश्योरेंस भी दिलाया गया। 1361 मंडीज को ई-नाम में जोड़ा गया, यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिनके पास कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 3 लाख करोड़ का है। भारत विश्व का सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बन गया है। वहीं भारत में बना हुआ फर्टिलाइजर्स नैनो डीएपी का इस्तेमाल सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन में किया जाएगा। पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का भी निर्माण कराया जाएगा। नारी शक्ति, फीमेल एम्पावरमेंट। इस बजट में फीमेल एम्पावरमेंट के लिए 3 पॉइंट्स पर इंपॉर्टेंस दिए गए। फर्स्ट, एंटरप्रेन्योरशिप, सेकंड, ईज ऑफ लिविंग एंड थर्ड, डिग्निटी। 30 करोड़ मुद्रा लोन्स वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रदान किए गए। पिछले 10 सालों में हायर एजुकेशन में महिलाओं का एनरोलमेंट 28% से बढ़ा। वहीं 43% महिलाएं स्टेम कोर्सेज में एनरोल हुई, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। 83 लाख लखपति दीदी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिन्होंने 1 करोड़ महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में फीमेल का पार्टिसिपेशन पिछले 5 सालों में बढ़कर हो गया है 37%। वहीं पीएम आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो 70% हाउसेज जो अलॉट हुए हैं, उनमें या तो महिलाएं सोलो या तो जॉइंट ओनर हैं। इस बजट में हम बात कर रहे हैं रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की। 2070 तक भारत को बना देना है नेट जीरो यानी नो कार्बन एमिशन, और यह हो पाएगा बाय फंडिंग ऑफ विंड एनर्जी,
CNG, PNG and compressed biogas, रूफटॉप सोलराइजेशन, जिसके माध्यम से 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रदान की जाएगी। हेल्थ सेक्टर में 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन पर बल दिया जाएगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के तहत हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास स्कीम लाई जा रही है, जिसके तहत मिडिल क्लास परिवारों के पास भी अब अपने घर खरीदने या बनाने की शक्ति होगी। पर्यटन की बात की जाए तो अब लक्ष्य है स्पिरिचुअल टूरिज्म का, पोर्ट कनेक्टिविटी, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और लक्षद्वीप आइलैंड को भी पर्यटन से जोड़ा जाएगा। टैक्स प्रपोजल की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। इनकम टैक्स स्लैब सेम रहेगा, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर 22% कर दिया गया है फॉर डोमेस्टिक कंपनीज। वहीं न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए अब कॉर्पोरेट टैक्स का दर होगा 15%। 2024-25 फिस्कल डेफिसिट का एस्टिमेशन है 5.1% ऑफ जीडीपी। ये हमारे इंटरिम बजट के कुछ हाइलाइट्स थे। हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे बजट पर। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।